नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली, तो हम क्या करेंगे, उनका फील्ड पढ़ेंगे बारी बारी से। तो स्केलर एंड वेक्टर फील्ड में हम क्या पढ़ेंगे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलो हमारे टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज मे वेरी फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए प्रिस्क्राइब्ड रीजन। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो क्या करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती हैं, तो वो वेरी करती हैं। और वो पॉइंट कैसे क्या है, मतलब एक पॉइंट तो हमारे कोई सी रीजन में, एक हमारे कोई सी रीजन में है। तो हम एक रीजन से दूसरे में जाएंगे तो हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज होंगी। तो वही बता रखा हमने। देयर फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए रीजन ऑफ स्पेस। तो इसने क्या बताया, हमारा जो एवरी फिजिकल क्वांटिटी, जो हर एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन होती है पोजिशन ऑफ पॉइंट का। मतलब कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, वो पोजीशन के साथ हमारी क्या रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है ना, रीजन में जाते हैं ना, मतलब रीजन के हर पॉइंट में, तो वहाँ पर हमारा चेंज होती रहती है हमारी प्रॉपर्टी। तो इसके बाद क्या बताया मैंने, कंसिडर द टेम्परेचर इन द रूम और अलोंग द लेंथ ऑफ मेटेलिक बार। तो हमने क्या मान लिया, एक रूम में हमारा टेम्परेचर मान लिया, और यानी और क्या मान सकते हैं, एक मेटेलिक बार है उसकी लेंथ मान ली, उसमें हमारा टेम्परेचर मान लिया। तुमने माना है, या तो हम रूम में कोई टेम्परेचर मान सकते हैं, या एक मेटेलिक बार ले सकते हैं, उसका टेम्परेचर मान लिया। उसमें हमारा क्या है, इट्स वैल्यू इज़ फाउंड टू बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो मेटेलिक बार में आपकी देखा होगा, हर अलग पॉइंट के ऊपर उसकी अलग वैल्यू होगी। मतलब ये आपका यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर तो आपको यहाँ पर अलग मिल सकता है, हर पॉइंट के ऊपर अलग मिलेगा। इसी तरह आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अराउंड ए चार्ज, ये डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट। तो आपका क्या है, हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी भी अलग होगी चार्ज के ऊपर, चार्ज के अराउंड में। और इसी तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी अलग होती है हाइट के हिसाब से, जैसे अर्थ के सरफेस के नज़दीक अलग होगी, थोड़ी दूर अलग होगी। तो इसका मेन मकसद ये है, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ना, हर फील्ड में मतलब हर रीजन में अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यही बताया इसने। तो ये हमारा फील्ड क्या होता है, इट इज़ ए रीजन वेयर ए फिजिकल क्वांटिटी पजेस डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट। तो इसमें आपका क्या है, फील्ड आ गया। तो फील्ड आपका क्या होता है, ये एक रीजन होता है जहाँ पर आपकी क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फील्ड आपका क्या होता है, एक रीजन होता है जहाँ पर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपकी फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू होती है। आ गया समझ में। और ये आपका क्या है, फील्ड में डिफाइन एज द रीजन इन विच द फंक्शन स्पेसिफाई फिजिकल क्वांटिटी। या हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक रीजन होता है जहाँ पर फंक्शन आपका क्या करता है, स्पेसिफाई करता है फिजिकल क्वांटिटी को करता है। तो हो गया, फील्ड आपका क्या होता है, एक रीजन होता है जहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर आपकी क्या होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी की। तो इसके बाद देखो, आपके स्केलर फील्ड आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होती हैं, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड में आपके पास क्या होता है, इट इज़ ए रीजन इन विच स्केलर क्वांटिटी है डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट। तो स्केलर फील्ड आपका क्या होता है, एक रीजन होता है जिसमें हमारी क्या होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर होती है। पता चल गया आपको, स्केलर फील्ड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। और हर पॉइंट होता है फील्ड में, वो करेक्टरिस्टिक करता है एक सिंगल नंबर से। पता चलेगा ना। इसमें क्या होता है, ईच पॉइंट इन सच ए फील्ड इज करेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल नंबर दैट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द गिवन स्केलर क्वांटिटी एट दैट पॉइंट। तो हम आपका क्या करता है, इसमें हर पॉइंट होता है एक सिंगल पॉइंट, सिंगल नंबर से आपका क्या करता है, डिनोट करता है स्केलर क्वांटिटी को। व्हेन द वैल्यू ऑफ फील्ड वेरीज विद टाइम इट इज़ टर्म एट टाइम इंडिपेंडेंट। यदि आपका फील्ड है टाइम के साथ वेरी करता है तो आपका क्या टाइम डिपेंडेंट है। इसका एग्जांपल आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डेंसिटी ऑफ गैस है,
प्रेशर है एक्सेट्रा। तो हो गया ना आपका स्केलर फील्ड क्या होता है, एक फील्ड होता है जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग पॉइंट के ऊपर, और इसमें हर पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं सिंगल नंबर से डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है, यदि आपका टाइम के साथ चेंज होता है फील्ड तो उसकी वो क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। इसके एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया और प्रेशर हो गया। इसके बाद क्या है, ए सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट विच हैव सेम वैल्यू ऑफ स्केलर फील्ड। क्या बताया इसने, एक हमारा सरफेस है जो पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी क्या है, सेम वैल्यू है स्केलर फील्ड के ऊपर, और वो आपका क्या लेवल सरफेस है। तो क्या बताया इसने, एक सरफेस है जो आपका पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी क्या है, सेम वैल्यू है स्केलर फील्ड में, तो वो आपका क्या लेवल सरफेस है। इस केस में यदि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वहाँ पर सरफेस आपका क्या होगा कि पोटेंशियल सरफेस होगा। टेम्परेचर केस में आपका क्या होगा, आइसोथर्म होगा, आइसोथर्म। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप क्या बता सकते हैं, स्केलर फील्ड आपका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई इजिकल टू फाई आर। और आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड मतलब आपका पोजीशन वेक्टर है। हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन में आपकी इनकी क्या है, अलग अलग वैल्यू है, और ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है और अपना। इसके बाद क्या बताया है, इट शुड बी नोटेड दैट नो टू लेवल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसने क्या बताया, हमारा दो लेवल सरफेस है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। क्यों नहीं कर सकते, इफ़ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, देन देयर टू वैल्यूज ऑफ स्केलर फील्ड एट पॉइंट। यदि वो इंटरसेक्ट करते हैं ना तो आपकी वो क्या हो जाए, स्केलर फील्ड की दो वैल्यूज आ जाएंगी एक पॉइंट के ऊपर, और वो आपकी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्केलर फील्ड की आपके पास सिंगल वैल्यू होती है हर एक पॉइंट के ऊपर। वो आ गया होगा समझ में आपके, क्या बताया इन्हें, आपके दो लेवल सरफेस है ना इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यदि वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर उसकी क्या हो जाएगी, स्केलर फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, मतलब दो वैल्यू हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। हर एक फील्ड की आपकी क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इसकी दो वैल्यू हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या आपका वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड क्या होता है, वो रीजन होता है जहाँ पर आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। आगे समझ में, ईच पॉइंट इन सच ए फील्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेक्टर ऑफ डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो आपका हर पॉइंट होता है ना इस फील्ड में, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, एक वेक्टर से करते हैं जिसका क्या आपके पास डेफिनेट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ठीक है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, एक रीजन होता है जहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, और इसमें हर पॉइंट को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, एक वेक्टर से करते हैं, और उस वेक्टर के का क्या हमारे पास डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। हो गया। इसके बाद इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जांपल, इसका मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जांपल है। और जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना फील्ड की, वो चेंज होती रहती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तब फील्ड में। हो गया ये, तो ये आपका वेक्टर फील्ड हो गया। तो हो गया वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती रहती है, डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फील्ड में, एक वेक्टर से, और उसकी डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसके एग्जांपल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। जो हमारे जितने फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, वो आपके क्या वेक्टर फील्ड का एग्जांपल है। और इनकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, डिफरेंट अलग अलग पॉइंट पर होती है, अलग अलग होती है फील्ड में। हो गया ना। इसके बाद क्या बताया है, ग्राफिकली वेक्टर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस नोन एज फील्ड और फ्लक्स लाइन। ग्राफिकली देखोगे आप, इसमें आपके देख लाइन दिखा रखी हैं, तो आपकी क्या है, ये फील्ड है, मतलब ग्राफिकली वेक्टर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। इसमें जो लाइन है ना, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हो गया। दीज लाइन्स आर ड्रॉन इन द फील्ड इन सच ए वे दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड एट दैट पॉइंट। जो आपकी लाइन ड्रा कर रखी है ना इसने, जो लाइन ड्रा कर रखी है इसने, तो वो आपके क्या है, एक टेंजेंट की तरह खींच रखी है, जो क्या बताती है, हमें डायरेक्शन बताती है वेक्टर फील्ड की। हो गया ना। जो ये लाइन है ना,
ये कैसे कैसे किस ड्रा कर रखी हैं, टेंजेंट की तरह ड्रा कर रखी हैं, और ये क्या देती है हमें, डायरेक्शन देती हैं वेक्टर फील्ड की। तो इसको इसका आगे क्या बताया इसने, टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट ड्रा एन इनफाइनाइट स्मॉल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को ड्रा करेंगे। मतलब क्या होता है, इन्हें वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जैसे फील्ड लाइन है, एक स्मॉल एरिया इसके परपेंडिकुलर में हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे, यदि इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फील्ड। जो हमारी लाइन पास की है ना एरिया के ऊपर, तो वो हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड देते हैं। जैसे हमने कोई भी एरिया मान लिया, जैसे ये एरिया मान लिया, तो इस एरिया को जितनी भी लाइन क्रॉस करेंगे तो वो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड देंगे। और ये क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएंगी, फ्लक्स डेंसिटी कहलाएंगी। और दो फ्लक्स लाइन आपकी क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यदि वो इंटरसेक्ट कर देंगे ना, तो दे आर टू टेंजेंट, तो वो क्या बताएंगे, हमारे पास दो डायरेक्शन बताएंगे फील्ड की एक पॉइंट के ऊपर, जो पॉसिबल नहीं होता है। और हर पॉइंट की फील्ड में क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है। पता चल गया ना। इसमें आपकी क्या होती हैं, इसमें क्या बताया इसने, एक वेक्टर फील्ड है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है ना। और जो लाइन हमने कैसे ड्रा करी है, एक टेंजेंट की तरह ड्रा की हैं, और जो क्या देती है, वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन देती है हमें। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे बता सकते हैं, हमने कोई भी एरिया मान लिया, जैसे एरिया हमने ये मान लिया, इस एरिया को जितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्रॉस करेंगे ना फील्ड लाइन, तो वो आपका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर फील्ड का। जितनी लाइन आपकी एरिया क्रॉस करेंगे ना, वो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर फील्ड का। और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और दो फ्लक्स लाइन आपकी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यदि वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यदि वो दो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो आपका दो टेंजेंट बन जाएंगे, और दोनों की अपनी अलग अलग डायरेक्शन आ जाएंगी सेम पॉइंट के ऊपर, जो आपका पॉसिबल नहीं है। हर पॉइंट की फील्ड में क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है। जो पिछले वाला रीजन था ना, वो ही सेम है। इसमें सिंपली क्या ले लिया, फ्लक्स लाइन ले ली, उसमें लिया था फील्ड लिया था। तो मैथमेटिकली अब क्या होता है, वेक्टर फील्ड इजिकल टू ई इंटू ई आर। आर आपका क्या वेक्टर है, एक्स वाई जेड मान लिया, और ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका कंप्लीट। तो इसमें आप कर लेना। पहले आपका क्या करना, आपका फील्ड क्या होता है, फील्ड आपका क्या होता है, एक रीजन होता है जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा समझाने के लिए बताया, नहीं आपको सिंपली डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। इसके बाद फील्ड आपकी क्या होती है, दो प्रकार के होते हैं। स्केलर फील्ड क्या होता है, जिसमें आपकी स्केलर क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल नंबर से इसको डिनोट करते हैं, सिंगल क्वांटिटी को। इसके एग्जांपल बता दिए मैंने, पोटेंशियल, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ गैस हो गया। मैथमेटिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, फाई इजिकल टू फाई एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं। और हमारे पास दो फील्ड है ना, दो लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस हमारे पास क्या होता है, एक सरफेस होता है जो हमारे पॉइंट के ऊपर से पास हो रहा है, और उसकी क्या है, हमारी सेम वैल्यू है स्केलर फील्ड के जैसी, तो वो आपका क्या लेवल सरफेस है। पता चल गया ना। लेवल सरफेस आपका क्या होता है, एक सरफेस होता है जो जिसमें हमारी क्या होती हैं, जिस पॉइंट से हमारी स्केलर फील्ड ये एक सरफेस होता है जो पास होता है पॉइंट से, और वहाँ पर क्या होती है, सेम वैल्यू होती है स्केलर फील्ड की। तो आपका क्या होता है, लेवल सरफेस होता है। और दो लेवल सरफेस क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। यदि वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, दो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी स्केलर फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। हो गया। हर एक फील्ड की आपकी क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है एवरी पॉइंट के ऊपर। और वेक्टर फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक रीजन होता है जहाँ पर आपकी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक वेक्टर से करते हैं। और वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। उसके एग्जांपल आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इनका मैग्नीट्यूड आप क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो आपका चेंज होता रहता है फील्ड में। इसके बाद क्या बताया इसने, फील्ड लाइन बताई हैं। फील्ड लाइन क्या होती हैं, जो हमने देखो ग्राफिकली, ये जो आपकी लाइन है ये आपकी क्या है, वेक्टर फील्ड है।
तो इसने कैसे ड्रा कर रखी है, एक टेंजेंट की तरह ड्रा कर रखी है। और ये हमारे पास क्या देती हैं, डायरेक्शन देती हैं वेक्टर फील्ड की। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे बता सकते हैं, इसमें हमने मान लिया एक एरिया मान लिया, वो हमारा जितनी लाइन क्रॉस कर रही है ना इस फील्ड को, तो वो आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो गया। और दो फ्लक्स लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो दो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग की दो डायरेक्शन में जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। हर पॉइंट की एक सिंगल वैल्यू होती है फील्ड में, ठीक है। इसको हम डिनोट ऐसे कर सकते हैं, इजिकल टू ई आर ई एक्स वाई जेड, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका होगा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छे समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को कमेंट लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।